Good morning class, welcome to the Robo Kitchen. Today in this session we will discuss about the pin diagram of Arduino. So let's go ahead. As you can see on this board there is one IC which is called microcontroller. ये माइक्रोकंट्रोलर एक तरीके का मिनी कंप्यूटर भी होता है और इसको हम प्रोग्रामेबल आईसी भी बोलते हैं। मार्केट में हमारे यहाँ दो तरीके की आईसी अवेलेबल हैं। पहली नॉन प्रोग्रामेबल आईसी और दूसरी प्रोग्रामेबल आईसी। जो नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज होती हैं ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिपल फाइव टाइमर एक तरीके का स्क्वायर वेव जनरेटर है और वो केवल ट्रिगर पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोग्रामेबल आईसीज होती है इनको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट अपने एप्लीकेशंस में एक ही सेम आईसीज को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आर्डिनो के अंदर प्रोग्रामेबल आईसी होती है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स और प्रोग्रामेबल आईसीज है ये आर्डिनो में इटालियन बेस्ड कंपनी एटमेल द्वारा बनाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आईसीज होती हैं। इस माइक्रो कंट्रोलर को एक तरीके से आप ब्रेन ऑफ योर सर्किट भी बोल सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो भी आप इसके अंदर स्टोर कराते हैं ये आप इसके साथ जो भी कंपोनेंट अटैच होता है उसको वो इंस्ट्रक्शन देता है और एग्जीक्यूट कराता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके दूसरे पिन के बारे में। एज यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड देयर इज अ पिन विच इज़ कॉल्ड पावर यूएसबी। पावर यूएसबी एक तरीके का ब्रिज होता है आपके कंप्यूटर के साथ आपके हार्डवेयर के लिए, यानी आप इस पिन के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पिन से आप अपने हार्डवेयर को पावर दे सकते हैं और दूसरा जो भी प्रोग्रामिंग आप अपने कंप्यूटर में करते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सेव कर सकते हैं यूजिंग दिस पिन। तीसरा पिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डीसी पावर जैक। ये एक बैरल शेप्ड कर्व का होता है और इसका पर्पस केवल एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड कराना होता है आपके बोर्ड के अंदर। आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई एसी से भी यूज़ करा सकते हैं यूजिंग द अडेप्टर एंड 9 वोल्ट की बैटरी भी इस जैक के साथ आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पावर एलईडी है। पावर एलईडी एक तरह से एक इंडिकेटर का काम करती है। जब भी आपके पास या तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से यूजिंग दिस पावर जैक और यूएसबी से जब भी आपके अंदर इसमें पावर आती है तो ये एलईडी जो होता है वो ग्लो करता है। अगर ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस हार्डवेयर के अंदर पावर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इस कंपोनेंट्स के बारे में। इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का जो फंक्शन होता है वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो भी आप दे रहे हैं इसकी हार्डवेयर के अंदर, ये पर्टिकुलर हार्डवेयर केवल एक ही तरीके का वोल्टेज को एक्सेप्ट करता है और ये एक लो वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्टेज में ऑपरेट करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो भी आपके पास एक्सटर्नल वोल्टेज आ रहा है उसको एक स्टेबलाइज्ड 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं इसके इस कंपोनेंट्स के बारे में। इसको एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर बोलते हैं। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का बेसिकली काम ऑक्सीलेशन प्रोवाइड कराना होता है। आप देख सकते हैं इसके टॉप के ऊपर कुछ नंबर प्रिंटेड है, दैट इज 16.000। इसका मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 मेगा हर्ट्स है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड्स, यानी कि ये 16 मिलियन डेटा एक सेकेंड्स में रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी रीसेट पिन के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक प्रोग्रामेबल आईसी है, यानी कि हम उसको रीसेट कर सकते हैं, यानी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम कैसे इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आपके पास एक हार्डवेयर रीसेट पिन। अगर एक तरीके का ये एक पुश बटन होता है, इस पुश बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो आपका ये जो हार्डवेयर है ये रीसेट हो जाता है, यानी उसके बाद आप कोई नई इसमें प्रोग्रामिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक इनपुट पिन है, यानी हम एक एक्सटर्नल सिग्नल दे के भी इसको रीसेट करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पिन है दैट इज़ 3.3 वोल्टेज।
यानी कि ये जो हार्डवेयर है ये 3.3 वोल्टेज भी प्रोवाइड करा सकता है, किसको, अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल कोई आपका ऐसा मोटर है जो कि 3.3 वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर सकता है, तो ये जो 3.3 वोल्टेज पिन है ये उसको एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा भी हमारे पास एक 5 वोल्टेज आउटपुट सप्लाई भी है, और हमारे पास वी इन पिन भी है। वी इन मतलब हम उसको एक्सटर्नल वोल्टेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं बिटवीन 0 to 5 वोल्टेज। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ग्राउंड पिन्स की। इस हार्डवेयर कंपोनेंट्स में 3 ग्राउंड पिन है। एक आप देखेंगे इस आपके लेफ्ट साइड में रीसेट पिन के नीचे एक ग्राउंड है, और दूसरी तरफ आपके पास 2 ग्राउंड पिन्स हैं। ग्राउंड पिन का बेसिकली काम क्या होता है, इस सर्किट को ग्राउंड करना होता है। बेसिकली हमारे पास कोई भी सर्किट होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हम हमेशा निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं इसके एनालॉग पिन हेडर्स की। एज यू कैन सी इसमें 6 नंबर ऑफ एनालॉग पिन्स होती हैं, A0 से A5 तक। ये जो एनालॉग पिन्स होती हैं ये एक तरह के एनालॉग कंपोनेंट्स के लिए यूज्ड होती हैं। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे सेंसर हैं जो एनालॉग इन नेचर होते हैं, जैसे कि थर्मल सेंसर्स होते हैं, और आपके पास पोटेंशियोमीटर होता है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर होता है। जैसे जैसे आप इसका नॉब को घुमाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस वेरी होता रहता है। तो ये जो सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक एनालॉग नेचर का है, बट कंप्यूटर आपका जो होता है वो डिजिटल ऑपरेट करता है। इसलिए ये जो पिन्स होती हैं ये इस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। तो वो सारे एनालॉग डिवाइसेस जो कि एनालॉग बेस्ड हैं वो इस पर्टिकुलर पिन्स में अटैच होते हैं। अब बात करते हैं इस पिन हेडर की। ये जो पिन हेडर होता है ये एक सीरियल इंटरफेस यूनिट होता है, यानी हम कोई भी पेरिफेरल डिवाइस इसके साथ अटैच करते हैं यूजिंग दिस हेडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक 2 आर्डिनो को कनेक्ट करना है, तो हम इस हेडर्स के थ्रू 2 आर्डिनो को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आउटपुट पिन्स को इन्हेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिजिटल पिन की। फ्रॉम योर साइड पिन नंबर 0 से 13 तक दीज आर द 14 पिन्स विच आर कॉल्ड डिजिटल पिन्स। बहुत सी ऐसी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो 2 लेवल पे वर्क करती है, जैसे कि एलईडी। या तो एलईडी में सप्लाई होगा या सप्लाई नहीं होगा, यानी कि अगर आप उसमें कोई सप्लाई दे रहे हैं यानी 5 वोल्ट दे रहे हैं तो वो ग्लो करेगी, और अगर आप उसमें सप्लाई नहीं दे रहे हैं 0 वोल्ट दे रहे हैं तो वो ग्लो नहीं करेगी। तो डिजिटली हम इसको कैसे समझेंगे, आइदर यू आर गिविंग 1 और 0। जब आप उस पर 1 देंगे तो वो ग्लो करेगा, और जब आप 0 देंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा। तो ऐसी पिन्स जो कि 2 लेवल्स को समझती हैं उसको हम डिजिटल पिन्स की तरह ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11, इन पिन्स को हम डिजिटल के साथ साथ एक दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस पिन आर ऑल्सो कॉल्ड PWM पिन्स। इन पिन्स को हम एक तरीके से 0 से 5 वोल्टेज के बीच में वेरिएशन दे के आप एज ए एनालॉग आउटपुट डिवाइस भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक एलईडी है, उसको आपको डिम से धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको ग्लो कराना है, तो उस टाइम आपकी PWM पिन काम करती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो PWM सिग्नल होता है वो वोल्टेज के ड्यूरेशंस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ड्यूरेशंस होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई जो है आप अपने आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करा रहे हैं, और जितनी ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करेंगे उसके इंटेंसिटी लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो उसकी जो पल्स की ड्यूरेशंस है वो उस पर डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों आपको एलईडी का। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी होती है जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं, बट आपको ग्रेजुअली उनको एज ए एनालॉग आउटपुट डिवाइस आपको वर्क कराना है, तो ऐसे पिन्स के लिए PWM पिन्स यूज़ होती है। Now there are two labels. First TX which stands for transmit, and second RX which stands for receives. These two labels are placed in two other places on this board. First on pin number 0 and 1, and second besides these two LEDs. ये TX and RX का क्या रोल होता है इस बोर्ड के लिए? TX एंड RX सीरियल डेटा कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती है।
Sometimes we require serial communication between your Arduino and some other modules such as Wi-Fi module, Bluetooth module and GPS module. इन मॉड्यूल से आप अपने Arduino के साथ सीरियली डेटा को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये दो पिन उस टाइम आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। जब आपके पास कोई डेटा रिसीव होता है तो आपके पास ये रिसीवर एलईडी जो है ये ब्लिंक होता है, और अगर कोई डेटा आपको आपके आर्डिनो से आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस में सीरियली डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो आपके पास ये ट्रांसमिट एलईडी ग्लो होता है। दोस्तों, इस सेशन में हमने आर्डिनो पिन डायग्राम्स के बारे में पता लगाया, कौन सी पिन का क्या पर्पस होता है और वो किस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे, उसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।